तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ, पर ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। देखिए, और बताऊँ दोस्तों, तो मैं यहाँ काम के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आके बीमार पड़ गई। अपने गांव में दवाई तो चल रही थी, खुजली जो हो रही थी ना, दांत जैसा हो जाता, चत्था पड़ जाता था। ऐसे मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ऐसे ये पड़ा हुआ है ना हाथ में, ये दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे ऐसे हमारे पूरे बॉडी में है और इसमें बहुत खुजली होता है, बहुत खुजली होता है। तो गांव से दवाई चल रही थी, तो मैं यहाँ आई थी काम करने के लिए, तो दवाई वाई लेके आई थी। बट यहाँ आई तो उस दिन मुझे बुखार और बीपी लो हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास यहाँ गई। मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरे ये ऐसी चीज़ है, खुजली होती है और ऐसे चत्था पड़ जाते हैं। तो उसने बोला चेकअप करवाओ, तो फिर मैंने वहीं तुरंत चेकअप करवा दिया उसको। तो दूसरे दिन उसने रिपोर्ट दिया मुझे, तो उसमें हमारा इन्फेक्शन निकला 100 होना चाहिए और हो गया हमारा 1050, 47 हो गया, 47। तो वही तो तीन तीन कम है, 1050 होने वाला था। तो उसी की वजह से और दिक्कत बढ़ रही है, तो वही दवाई यहाँ पे चला रही हूँ नोएडा में। देखिए आप लोग, तो काम के चक्कर में आई थी, वो तो नहीं हो पा रहा है और पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे देने वाला तो कोई नहीं है। अब बताइए आप लोग, मैं क्या करूँ? जितना हमारे पास स्टॉक था 5-6 हज़ार का, वो तो धीरे धीरे खर्च हो जा रहा है। और भाई के पास खा रही हूँ, उसके भी बीवी बच्चे हैं, तो वो भी अपना खर्चा देखेगा। बाहर ये यहाँ पे सब लेना पड़ता है, मॉल का सब है, घर का तो कुछ नहीं है जो खाते रहो। कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा राशन का, तो यहाँ पे सब देना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, तो उसने बोला था कि जब ये दवाई चलेगी तो आपको ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आएगी। तो मैं लेके आई थी उससे कल दवाई, तो सुबह से सोती रही 4 बजे उठी मैं। उसने बोला था तो तुमको नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी, सुस्ती भी आएगी ये दवाई खाने से, क्योंकि जब तुम्हारे खून से इन्फेक्शन निकलेगा ना तो कमज़ोरी ज़्यादा आएगी। बहुत आज तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो आप लोगों को रिपोर्ट दिखाऊं मैं या ऐसे आप लोग मानोगे? लेकिन मैं फिर भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है? अभी मैं छत पे हूँ, देखिए, और नीचे जाऊँगी कमरे में तो आपको मैं दिखाऊँगी। पता है, आज हमारे हस्बैंड होते तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो काम करते रहते और घर का तो मैं सब संभाल ही लेती। एक लोग का पेमेंट तो आता ही रहता, अब मैं ही कमाने वाली, मैं ही बीमार पड़ी हूँ, तो हमारे ऊपर सब कुछ है, जिम्मेदारियाँ। बताइए हम कैसे क्या करें? हमारे हस्बैंड थे तो हम सब यहीं सोते थे अपने भाइयों के साथ, और भाभी सब लोग सब एक साथ ही सोते थे गर्मियों में। लेकिन आज वो तो नहीं है, लेकिन हम सब हैं तो बुरा तो लगता है। क्या करें, भगवान सब करेगा। तो आप लोग बताइए क्या करना चाहिए मुझे? ड्यूटी करनी चाहिए या अभी नहीं? खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जाऊँ ड्यूटी कहीं ढूंढने के लिए। इस टाइम काम भी बहुत कम चल रहा है, ड्यूटी नहीं मिल रही है कुछ लोगों को, और हम कुछ लोगों को क्या, सबको ही अभी काम नहीं चल रहा ना, तो जो लग गया तो लग गया, और मिल गई ड्यूटी तो मिल गई, नहीं तो नहीं। तो कल कुछ दीदी थी यहाँ पे गई थी ड्यूटी देखने के लिए, तो उनको तो नहीं मिली जॉब, लेकिन मैं जाने वाली थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं गई नहीं। तो मिल जाए तो अच्छा है, क्या करें? देखिए ये नोएडा का नज़ारा है ये। देखिए यहाँ भी गांव की तरह झगड़ा हो रहा है,
देखिए आवाज़ सुनिए आप लोग, इधर से आवाज़ आ रही है, इधर से आवाज़ आ रही है। गांव की तरह झगड़ा हो रहा है, बताइए यहाँ पर भी। हाँ बोला तो क्या बात हो गई। तो दोस्तों देखिए ये रहा हमारा चेकअप, ये रहा। बताइए हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। देखिए आप लोग बहुत परेशान है। और इसमें आप देखिए इन्फेक्शन हमारा कितना बड़ा हुआ है। ये हमारा इन्फेक्शन इतना बड़ा हुआ है। ये लिखा है 100, ये 100 लिखा है, ये 100 होना चाहिए, 1047 है। बताइए इतना बढ़ गया है, क्या करूँ मैं। ये बहुत सारी दवाई दी है, बहुत है। इस पिन्नी में भी दवाई है, इसमें भी है, और ये रखी है दवाई, इसमें सारी दवाई ही चल रही है। तो आप लोग बताइए हम क्या करें। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, और 2 महीने का कोर्स बताया है। तो मैं आई थी काम करने के लिए नोएडा में, पर क्या करूँ, ये परेशानी है। बोल रहे हैं 2 महीना दवाई चलेगी और आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारी मदद करिए।